हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेइंग क्लासेस। आप सभी का यूवेइंग क्लासेस में स्वागत है। देखिए, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी लोक वाद्य यंत्रों की। कौन से लोक वाद्य यंत्र? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की। ठीक है, उसमें हमने पढ़े थे लोक वाद्य यंत्र जो है वो 4 तरह के पढ़े थे हमने, है ना। तत् वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अनवद्य या ताल वाद्य यंत्र, या फिर और चौथा था घन वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र वो थे जो जिनका स्वर तारों से निकलता हो। ठीक है, वो थे तत् वाद्य यंत्र, जो कि हमने कंप्लीटली उनको पढ़ लिया था। ठीक है, उनके नाम देख लिए थे और किसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख ली थी। आज हम शुरू करेंगे सेकेंड नंबर पे हमारा है सुशीर वाद्य यंत्र। क्लियर? सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है, ऐसा वाद्य यंत्र जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है। फूंक मारकर बजाने वाला। क्लियर? फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तुरही, अलगोझा, भूंगल, नागफणी, ठीक है, नागफणी, कर्णा, मोरचंग, मशक। ठीक है, तुरही, अलगोझा, भूंगल, नागफणी, कर्णा, मोरचंग, मशक, सिंगी, नड़, बांकिया, बांसुरी, पुंगी या बीन। ठीक है, पुंगी या बीन या फिर शहनाई, मूरला या मुरली, शहनाई। क्लियर? ये किस तरह के वाद्य यंत्र हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। क्लियर? फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। और इन्हें ये कौन कौन से हैं? तुरही, अलगोझा, भूंगल, नागफणी, कर्णा, मोरचंग, मशक, सिंगी, नड़, बाकिया, बांसुरी, पुंगी या बीन, शहनाई, मुरला या मुरली और हहनाई। ये है मेन क्या है जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? नंबर 1 पे हम पहले देखते हैं बांसुरी को। ठीक है, बांसुरी। इसके अंदर क्या होता है? 7 छेद होते हैं। ठीक है, 7 छेद होते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं, प्रसिद्ध वादक वो कौन है? हरि प्रसाद चौरासिया। ठीक है, हरि प्रसाद चौरासिया क्या है? बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं हरि प्रसाद चौरासिया। और इसके अंदर कितने छेद होंगे? 7 छेद। और ये बजाई कैसे जाती है? फूंक मारकर, जैसे कि आपको पता है। क्लियर? सेकंड नंबर पे हम देखेंगे अलगोझा। अलगोझा वाद्य यंत्र। देखिए, अलगोझा जो है वो हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। क्लियर? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है।
कहाँ का प्रसिद्ध है ये? कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कोटा, बूंदी, अलवर और अजमेर का प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है ये, और ये कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर के अंदर ये प्रसिद्ध है। इसके अंदर कितने होते हैं? 4 छेद वाली 2 बांसुरियां होती हैं। 4 छेद वाली 2 बांसुरी होती हैं। और इसे कैसे बजाया जाता है? नक सांसी, मतलब नाक से सांस लेकर, नाक से सांस लेकर बजाया जाता है। ठीक है, 4 छेद होते हैं इसमें और इसको नाक से सांस लेकर बजाया जाता है। ठीक है, और ये किन में प्रसिद्ध है? मीणा आदिवासियों में, मीणा आदिवासियों की प्रसिद्ध है। बांसुरी को हमने देखा, बांसुरी क्या है? 7 छेद होते हैं और इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया। अलकोचा क्या है? हमारे राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। 2 बांसुरियां होती हैं जिसमें 4 छेद होते हैं। क्लियर? और इसमें ये कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर का प्रसिद्ध है। मीणा आदिवासियों के लोग इसको ज्यादा बजाते हैं और ये नाक से सांस लेकर इसको बजाया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3rd नंबर पे देखते हैं शहनाई। ठीक है, शहनाई वाद्य यंत्र। शहनाई वाद्य यंत्र ये क्या है? सभी सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सभी वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है। इसके अंदर कितने होते हैं? 8 छेद, 8 छेद होते हैं और ये सागवान की लकड़ी से बना होता है, सागवान की लकड़ी से निर्मित। क्लियर? और इसका आकार कैसा होता है? चिल्लम के जैसा आकार। ठीक है, हमेशा 2 वादक एक साथ बजाएंगे इसको। ठीक है, 2 वादक एक साथ बजाते हैं। ठीक है, 2 वादक एक साथ बजाते हैं। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें 8 छेद होंगे और 2 जने एक साथ इसको बजाएंगे और ये चिल्लम की जैसी इसकी आकृति होती है और ये सागवान की लकड़ी से बना होता है। ये कब यूज होता है? मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक या विवाह के अवसर पर बजाई जाती है। ठीक है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? सुंदरी वाद्य यंत्र। सुंदरी वाद्य यंत्र क्या कहा जाता है? इसे सुंदरी वाद्य यंत्र कहा जाता है। और इसके प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? प्रसिद्ध प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। प्रसिद्ध वाद्य यंत्र इसके वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। तो शहनाई क्या है? 8 छेदों की होती है। ठीक है, और ये सभी सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्लियर? और ये क्या है? सागवान की लकड़ी से बनी होती है और इसका आकार एक चिल्लम के समान इसका आकार होता है।
और मांगलिक और विवाह अवसरों पर इसे बजाया जाता है और 2 वादक सदैव एक साथ इसको बजाएंगे। इसको सुंदरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है और ये इसके प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर पे देखेंगे पुंगी या बीन। पुंगी या बीन वाद्य यंत्र, ये क्या होता है? कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, खानदानी वाद्य यंत्र है। किसका? कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। क्लियर? ये भी नक्सांसी से बजाते हैं, इसको नक्सांसी से बजाया जाता है। और इसे क्यों बजाया जाता है? सांप को मोहित करने के लिए। सांप को मोहित करने के लिए बजाया जाता है। क्लियर? पुंगी या बीन वाद्य यंत्र क्या है? कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। नक्सांसी से बजाया जाता है, नाक से सांस लेकर बजाया जाता है और ये सांप को मोहित करने के लिए इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए बांकिया। बांकिया ये क्या है? ये सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है। क्लियर? इसे इसके साथ क्या होता है? ढोल और कांसे की थाली बजाई जाती है। ठीक है, इसके साथ कांसे की थाली व ढोल बजाया जाता है। ये सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है और इसे किसके साथ? कांसे की थाली और ढोल, इसके साथ कांसे की थाली और ढोल बजाया जाता है और ये मांगलिक वाद्य यंत्र है जो मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है, मांगलिक अवसरों पर। तो हमने अभी 2 देखे, कौन कौन से? पुंगी या बीन जिसे सांप को मोहित करने के लिए बजाया जाता है और ये कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है और इसे नाक से सांस लेकर ही बजाया जाता है। और जो बांकिया है वो सरगड़ा समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है, इसके साथ कांसे की थाली और ढोल बजाया जाता है और ये मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं मोरचंग। मोरचंग ये क्या है? सभी प्रकार के सुशिर वाद्य यंत्रों में आकार में सबसे छोटा है और ये लोहे से बना होता है। ठीक है, सभी सुशिर वाद्य यंत्रों में आकार में छोटा, ठीक है, लोहे से बना होता है। ठीक है, लोहे से निर्मित है। एक इसका उपनाम है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसका एक उपनाम है। क्या है इसका उपनाम? राजस्थान का ज्यूप हॉर्प वाद्य यंत्र बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक यूनानी वाद्य यंत्र है जिसका नाम ज्यूप हॉर्प है, उससे इसकी तुलना की गई है। क्लियर? राजस्थान का इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का ज्यूप हॉर्प वाद्य यंत्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनानी
जो फॉर वाद्य यंत्र से मिलता जुलता है। ठीक है, क्लियर। सभी सुशीर वाद्य यंत्रों में क्या है, ये आकार में छोटा है, लोहे से बना हुआ है। उपनाम है इसका राजस्थान का जोगफॉप वाद्य यंत्र, क्योंकि ये यूनानी जोगफॉप एक वाद्य यंत्र है यूनान का, उससे ये मिलता जुलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का जोगफॉप वाद्य यंत्र। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है नागफणी। नागफणी ये क्या है, पीतल की एक सर्पिलाकार नली होती है, सर्पिलाकार नली। ठीक है, सर्पिलाकार सांप के आकार वाली एक पीतल की नली होती है, जिसे क्या कहते हैं, नागफणी। ठीक है, सांप के जैसी होती है, इसीलिए इसे नागफणी कहा जाता है। और क्या होता है, ये कहाँ यूज होती है, मंदिरों में भजन कीर्तन आदि में प्रयोग। ठीक है, पीतल की एक सर्पिलाकार नली होती है, मंदिरों में भजन कीर्तन आदि में प्रयोग होता है इसका, क्या, नागफणी का। क्लियर। तो हमने देखी मोरचंग और नागफणी। एक है तुरही वाद्य यंत्र। ठीक है, तुरही ये भी पीतल की होती है, पीतल की नली है, और ये कहाँ यूज होती हैं, महलों, दुर्गों या राज दरबार में। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये पीतल की एक नली होती है, इसका प्रयोग होता है महलों में, दुर्गों में या फिर राज दरबार में। क्लियर। तो मोरचंग जो हो गया वो सबसे छोटा होता है, लोहे से बना होता है, और इसे जोगफॉप कहते हैं क्योंकि ये यूनानी जोगफॉप से मिलता जुलता है। नागफणी क्या होती है, पीतल की सर्पिलाकार नली होती है। ठीक है, और ये क्या है, मंदिरों में भजन कीर्तन में इसका यूज होता है। और तुरही भी पीतल की है, लेकिन ये कहाँ यूज होती है, महलों में, दुर्गों में और राज दरबार के अंदर। क्लियर। चलते हैं हमारे भूपंग वाद्य यंत्र, या इसको कहते हैं रणभेरी। देखिए भूपंग, रणभेरी से हमें क्या पता लगता है कि ये वाद्य यंत्र क्यों यूज किया जाता है। ये वाद्य यंत्र किसी युद्ध के प्रारंभ होने से पहले इसको बजाया जाता है, और जो गांव के लोग हैं उनको एकत्रित करने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और ये मेवाड़ के भाइयों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। क्लियर। युद्ध, रण से याद रखना है, युद्ध से। ठीक है, युद्ध प्रारंभ होने से पहले, मैं लिख देती हूँ, युद्ध प्रारंभ होने से पहले इसे बजाया जाता है, और इसे बजाकर गांव के लोगों को एकत्र किया जाता है। इसे बजाकर गांव के लोगों को एकत्रित किया जाता है, एक जगह पर एकत्रित करना। ठीक है, एकत्रित किया जाता है, और ये किसका है, मेवाड़ के भाइयों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, मेवाड़ के भाइयों का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। क्लियर।
युद्ध शुरू होने से पहले क्या बजाया जाता है? रणभेरी या फिर भूपंग। मेवाड़ के भाइयों का प्रसिद्ध है और इसे गांव के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए सतारा। ये तीन वाद्य यंत्रों का सम्मिलित रूप है। ठीक है, तीन वाद्य यंत्रों का सम्मिलित रूप है। कौन कौन से? पहला है अलगोजा, बांसुरी और ये शहनाई। ठीक है, सतारा जो है तीन वाद्य यंत्रों का सम्मिलित रूप है। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई, इन तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? सतारा। नेक्स्ट है नड़ वाद्य यंत्र। ठीक है, ये क्या है? कगोर वृक्ष, एक वृक्ष है कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से कगोर वृक्ष की 1 मीटर की लंबी प्राकृतिक लकड़ी से ये बना होता है। क्लियर? और ये क्यों बजाया जाता है? इसे बजाते हैं माता जी या फिर भैरव जी का गुणगान करते समय। माता जी व भैरव जी का गुणगान करते समय बजाया जाता है। ठीक है, माता जी व भैरव जी का गुणगान करते समय इसको बजाया जाता है। और ये क्या है? इसके प्रसिद्ध वादक, हाँ जी, प्रसिद्ध वादक है कर्णाभील। प्रसिद्ध वादक कर्णाभील। ठीक है, भूपंग या रणभेरी क्या है? जो युद्ध प्रारंभ होने से पहले जिसको बजाया जाता है, गांव के सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए इसे बजाया जाता है और ये मेवाड़ के भाइयों का प्रसिद्ध है। सतारा क्या है? तीन वाद्य यंत्रों का सम्मिलित रूप है। तीन कौन कौन से? अलगोजा, शहनाई और बांसुरी, इन तीनों का सम्मिलित रूप है। और लास्ट है हमारा नड़ वाद्य यंत्र। ये कगोर वृक्ष है एक, उसकी प्राकृतिक लकड़ी से ये बना होता है। ठीक है, माता जी और भैरव जी का गुणगान करते समय भोपों के द्वारा इसको बजाया जाता है और इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? कर्णाभील। तो ये हो गए हमारे सुशीर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम नए वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे 2 रह गई हैं। क्लियर? तत्वाद्य यंत्र जो तारों से जिनका स्वर निकलता है और सुशीर वाद्य यंत्र जिनको फूंक मारकर बजाया जाता है, वो हमने दोनों अच्छे से पढ़ लिए हैं। जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जिससे कि और हमें क्लियर हो पाए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गए होंगे आपको। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? अलगोजा, ये हमें याद रखना है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।